हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका कुमाऊत क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हमारे टीचिंग मेथड के जो पार्ट चल रहे हैं उसमें हमने मॉड्यूलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड ये भी पढ़ना बाकी है। जो हमने पहले पढ़ लिए थे उसमें हमने डायरेक्ट मेथड, हमारा लास्ट वीडियो था। उससे पहले हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक है मेथड। उसमें क्या है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड प्लस डायरेक्ट मेथड, इन दोनों को मर्ज किया हुआ है। कहने का मतलब एक मिडवे है और उस मेथड का नाम है दोस्तों, उसका नाम है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड बच्चों, ये जो बाइलिंगुअल मेथड है, ये मेथड जो शब्द है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसको हम अप्रोच भी कह सकते हैं। कई बार नाम लिखा हुआ आ जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड है या बाइलिंगुअल जो है अप्रोच, APPROACH। समझ गए दोस्तों। हाँ, तो बाइलिंगुअल मेथड के अंदर ज़्यादा मैटर नहीं है, आप इसको लाइटली समझिए। वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो हम इसको बाइलिंगुअल मेथड और इसको बाइलिंगुअल अप्रोच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो बाइलिंगुअल मेथड, इसको प्रोपाउंड किसने किया था? तो देखो, एक प्रोफेसर थे। क्या थे बच्चों? प्रोफेसर जो कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था द नॉर्थ वेल्स, WHALES। द नॉर्थ वेल्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो थे, उनका नाम था CJ डॉटसन। क्या नाम था दोस्तों? CJ डॉटसन। ये प्रोफेसर CJ डॉटसन थे। इन्होंने क्या किया था, इस अप्रोच का, इस बाइलिंगुअल मेथड का जो है इन्होंने इन्वेंटेड किया था। यानी कि जो इसका आविष्कार जो किया था, ये इन्वेंटर है, इसका आविष्कारक है। और इन्होंने जो आविष्कार किया था 1967 दोस्तों, 1967 में जो है ये बाइलिंगुअल मेथड हमारे सामने आया था। क्यों आया था ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड की बात चल रही थी, तो CJ डॉटसन जो प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा कि ये टारगेट लैंग्वेज को ही एक बनाता है, मिडवे करता है। और कई बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में तो टीचर क्या करता है, एक बार इंग्लिश पढ़ता है, फिर उसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन बता देता है अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। लेकिन बाइलिंगुअल में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो टीचर जो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहा होता है, टीच करवा रहा होता है, तो यहाँ पर भी मदर टंग यूज़ करता है, लेकिन उसके थोड़ा इक्विवेलेंट होता है वो, मतलब इंग्लिश वर्ड के इक्विवेलेंट चलेगा, ताकि बच्चे को ढंग से समझ में आ सके। यानी हम इसके बारे में एक बात कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस मेथड के बारे में हम एक बात ये कह सकते हैं, क्या कि इट इज द मिडवे। क्या है ये एक मिडवे है। इट इज द मिडवे बिटवीन द ग्रामर, देखो मैं यहाँ लिखूँगा GMT, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं GMT नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा GTM, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इट इज़ मिडवे बिटवीन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी GTM एंड DM, यानी डायरेक्ट मेथड। यानी ये जो दो मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों का मिडवे है ये कौन? बाइलिंगुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये मेथड जो होता है ना, ये P, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, देखो P, इस बेस पे ये काम करता है। ये P क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, कि इसका मतलब जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं इनको समझाऊंगा, उससे पहले एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पर कि द मेथड, ये P से रिलेटेड ही है, द मेथड फॉलोज, किसका अनुसरण करता है?
द ट्रेडिशनल, ध्यान दीजिएगा ये ट्रेडिशनल फ्रेज है। ट्रेडिशनल जो है एक थ्योरी होती है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल थ्योरी फेज स्ट्रक्चर चलता है इसके अंदर, यानी यहाँ पर मैं हम कह सकते हैं यहाँ पर द ट्रेडिशनल थ्योरी फेज स्ट्रक्चर। ये ट्रेडिशनल थ्योरी फेज स्ट्रक्चर क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिपल पी, इनके बारे में बताता हूँ। एक तो है इसमें प्रेजेंटेशन, इनके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। प्रेजेंटेशन, ट्रिपल पी थ्योरी क्या है दोस्तों, ध्यान के क्वेश्चन भी आता है। सेकंड पी का मतलब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको प्रैक्टिस, और थर्ड पी जो होता है इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल थ्योरी फ्रेज स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है इसमें प्रेजेंटेशन, यानी टीचर जो होता है यहाँ पर मैंने बताया आपको मिडवे का काम करता है। अब आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाकर के वीडियोस में। प्रेजेंट टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ बोलते रहना, यानी टीच करवाता, प्रेजेंट करता है अपने आप को, बच्चों के सामने इमेज लाता है, उनको दिखाता है, समझाता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो टारगेट लैंग्वेज में, तो वही प्रेजेंटेशन इसमें भी काम करेगा। प्रैक्टिस, अब ध्यान दीजिएगा इसमें प्रैक्टिस कैसे होती है, यानी टीचर जब इमेज ला रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट शो कर रहा होता है, यानी कि अब स्माइल करना है तो स्माइल करके दिखाएगा, हंस के दिखाएगा, एक एक्सप्रेशन के द्वारा जो है प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करवाएगा। प्रोडक्शन, टीचर क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने सब बताया, टीचर एक लैंग्वेज जो पढ़ा रहा है वो लैंग्वेज उसके सामने होती है, तो कई बार उन शब्द का, वो जो वर्ड होते हैं उनका प्रोडक्शन खुद करता है ताकि बच्चों को ईजी वे में समझ में आ जाए। समझ गए? तो ट्रिपल पी जो है ये ट्रेडिशनल फेज है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू द बाइलिंगुअल मेथड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। क्यों होता है ऐसा, देखिए मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, आप समझिएगा इसके बारे में, ऐसा क्यों है ये कि मैंने कहा टीचर ही प्रोडक्शन करता है, टीचर ही प्रैक्टिस करवा रहा है, टीचर ही प्रेजेंटेशन कर रहा है। क्या होता है दोस्तों, ये मैंने बताया कि GMT प्लस D एम्पेयर काम कर रहा है, इनडायरेक्ट मेथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर क्या है कि जो मदर टंग होती है, मदर टंग, ध्यान से समझिएगा, मदर टंग इज यूज्ड, देखो मातृभाषा का जो प्रयोग है, नेटिव लैंग्वेज जो होती है, ये मदर टंग कौन सी होती है, नेटिव लैंग्वेज जहाँ की भी होती है उसको बोला गया इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब, ओनली एट इनिशियल स्टेज, मतलब एक इनिशियल स्टेज होगी, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे इनिशियल स्थिति के अंदर, जो आवश्यक पड़ने पर ही, कहने का मतलब होगा आवश्यक। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ टोटली जो कंट्रोल होता है किसका होता है, वो टीचर का होता है ना। और ये जो लैंग्वेज जो होता है वो कौन यूज़ कर सकता है, एक टीचर ही यूज़ कर सकता है, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। स्टूडेंट लर्नर जो होंगे वो ओनली इसको समझेंगे कि टीचर हमें क्या बता रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल बाय टीचर, टोटली जो है कंट्रोल किसका होता है, टीचर। और टीचर ही क्या करता है, ओनली टीचर कैन यूज मदर टंग MT, जो मदर टंग है वो केवल टीचर ही जो है दोस्तों यहाँ पर यूज कर सकता है। ये ज़्यादा लेंथी नहीं है दोस्तों, बहुत शॉर्ट वे में है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वे में ही समझा रहा हूँ। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको यहाँ सामने ला रहा हूँ कि बाइलिंगुअल मेथड जो है वो क्या है। बाइलिंगुअल नाम से पता चल रहा है कि दो भाषाएं यहाँ पर चल रही है, नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, समझ गए। सिर्फ हमें ध्यान रखना है इसमें, देखिए मैंने बताया यहाँ पर आपको कि डॉटसन का नाम याद रखना है, यहाँ पर 1967 है, इन्वेंटर जो थे यहाँ के, और एक मिडवे का काम कर रहा है यहाँ पर ट्रिपल पी, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। और टीचर जो है ओनली मदर टंग यूज कर सकता है इनिशियल स्टेज के ऊपर। इसके साथ साथ जो है एक बात और बताता हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों कि रोज रूल्स होते हैं ना इसमें ग्रामर के, जैसे हमने देखा ना ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कि ग्रामर के रूल्स यूज होते थे, है ना, और डायरेक्ट मेथड में नहीं होते थे। तो यहाँ पर कुछ तो हावी कौन होगा, किसी चीज़ का एम्फेसाइज होगा तो डायरेक्ट मेथड का होगा, कहीं कहीं होगा तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ
यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि ग्रामर जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स ऑफ, देख समझिएगा, ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट, यानी बच्चों को जो है ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस आता है ना तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली जैसे डायरेक्ट मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। अब बात एक चीज़ और आती है यहाँ पर, देखो मैं यूनिट ऑफ टीचिंग की बात करता हूँ यहाँ पर कि जो इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है, यूनिट ऑफ टीचिंग, देखो स्पेशली तो क्या होता है इसमें एल और एस काम करता है, लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी स्टूडेंट्स का काम क्या है, लिसनिंग का, और टीचर का काम है स्पीकिंग का। लेकिन स्पेशली जो है, स्पेशली जो एम्फेसाइज किया गया है इसके अंदर, वो किस पे किया गया है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो स्पीकिंग पर है, यानी बाइलिंगुअल मेथड के अंदर टीचर का ज़्यादा रोल होता है, वो किस पर है, स्पीकिंग के ऊपर है। याद रखिएगा, स्पेशली जो एम्फेसाइज किया गया, प्रेशराइज किया गया, जोर डाला गया है, वो किस पर, वो डाला गया है दोस्तों, यस, स्पीकिंग के ऊपर। देखो आगे देखते हैं। अब जैसा कि हमने इसमें फीचर्स के बारे में देख लिया कि ये किस पे स्पेशली जो है एम्फेसाइज करता है, स्पीकिंग पे करता है। एलएस तो इसका स्किल हो गया, जैसे कि मैंने बताया, स्किल जो है एलएस काम करेगा, एम्फेसाइज करेगा स्पीकिंग के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, यानी कहें तो इसकी डिमेरिट जो है वो बता देता हूँ एक बार, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसी में आ जाएगा। डिमेरिट्स जो है दोनों को मिक्स करके है, दोनों मिक्स करेंगे, जीएमटी और डीएम, ठीक है। तो देखो चार शब्द, मतलब चार सेंटेंस में आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड, समझिएगा ध्यान से, दिस मेथड कन्फ्यूजेज, आप समझिएगा इसको, दिस मेथड कन्फ्यूजेज, आप किसको कन्फ्यूज करेगा, द लर्नर या स्टूडेंट्स। दोस्तों बात आती है कि ये लर्नर्स स्टूडेंट्स को कैसे कंफ्यूज करेगा, जब टीचर पढ़ाएगा मदर टंग यूज होगी नहीं, स्पेशली होगी लेकिन टीचर उससे रिलेटेड ही, मैंने बताया ना इक्विवेलेंट होती है मदर टंग, इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड जो वर्ड होंगे उन्हीं में वो क्या करेगा, टीचर उनको बताएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली ऐसा होगा, समझ गए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। आगे देखिए, द टीचर मस्ट बी, टीचर कैसा होना चाहिए, जैसा कि पहले डायरेक्ट मेथड में भी था ऐसा, हाँ वेरी गुड, फ्लुएंट, कैसा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। किन में, पहले डायरेक्ट मेथड में तो एक लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पर इन बोथ लैंग्वेजेस, वेरी गुड, किसमें, बोथ द लैंग्वेजेस, यानी दोनों भाषाएं जो है, मदर टंग भी इसको थोड़ी आनी चाहिए, और मतलब अच्छे से फ्लुएंट होनी चाहिए, और डायरेक्ट मेथड भी उसको जो टारगेट लैंग्वेज भी जो है उसको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, एक पॉइंट और है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि स्टूडेंट्स में डेवलप, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो जाता है, एक चीज़ का विकास होता है, किस चीज़ का डेवलप हो जाता है, डिपेंडेंसी का, किसका होता है, डिपेंडेंसी का, इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स में विकास हो जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है टीचर पूरी, स्टूडेंट जो होते हैं, लर्नर जो होते हैं, पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं किस चीज़ पर, ऑन देयर मदर टंग, क्योंकि यहाँ पर मिडवे चल रहा है मदर टंग का, और इससे क्या होगा, जब डिपेंड हो जाएंगे, सो दे कीप अवे, इसलिए वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, फ्रॉम, किससे, द टारगेट लैंग्वेज, देखिए द टारगेट लैंग्वेज, तो उनकी जो टारगेट लैंग्वेज है उससे कैसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि टीचर ने यूज़ किया उससे रिलेटेड ही, लेकिन स्टूडेंट से डिपेंडेंसी में आ जाएंगे कि हाँ ये हमें मातृभाषा में बताएंगे, हमारी जो मदर टंग फिर जो है फॉलो करेंगे, और स्टूडेंट से डिपेंडेंस रहेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है बाइलिंगुअल वाला, ये कंप्लीट होता है। बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल अप्रोच, सीजे डॉडसन आपको नाम याद रखना है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, जिसका नाम होगा हमारा, मैंने पहले ही बताया था, कौन सा, यस वेरी गुड, यही चलेगा हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड जिसको स्ट्रक्चरल
अप्रोच भी कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बच्चों आप ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट्स रीट के, स्पेशली मेरी भाई बहन सभी ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।